भी बयान देंगे। राहुल गांधी ने अपने करीबी दीपक अमीन और एसवी रमनी को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया है। बयान देने से पहले कांग्रेसियों को इनसे बात करनी होगी। साथ ही टीवी बहस में हिस्सा लेने के लिए भी कांग्रेसियों को पहले से मंजूरी लेनी पड़ेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने टिकट बांटने के लिए भी नया फॉर्मूला तय किया है, जो राजस्थान से लागू होगा। बड़े नेताओं के कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश की जगह ब्लॉक प्रमुखों की राय को अहमियत दी गई है। जनप्रतिनिधि कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सभी दलों ने सहमति जताई है। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया है कि इस कानून में संशोधन किया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही जेल से चुनाव लड़ने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सभी नेताओं ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। सब राजनीतिक दलों ने जो 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो संशोधन भी हो। एक जो जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया कि अगर चुनाव के दौरान भी आप पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए भी हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह के जो फैसले हैं उनका एक पुनरीक्षण होना चाहिए और उनके बारे में जिस तरह की कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन आना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संसद की सुप्रीमेसी बरकरार रहनी चाहिए। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कामों में भी कोई वो अलग अपना काम करते तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन रहना चाहिए। हमारे अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल लाने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसके बारे में हमारी बात का सभी पार्टियों ने समर्थन किया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मामले पहले इनका समाधान निकालें। सर्वदलीय बैठक में संशोधन के साथ फूड सिक्योरिटी बिल पास करने पर भी सभी दलों में सहमति बनी है। नेताओं ने कहा है कि बिल में कुछ खामियां हैं जिसमें संशोधन की जरूरत है। 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में तेलंगाना का बिल नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया में भी 5-6 महीने का वक्त लगेगा। बाद के सत्र में ही बिल पेश किया जा सकता है। तेलंगाना बिल पेश होने में जहां देरी होने की बात शिंदे कह रहे हैं, वहीं विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि तेलंगाना बिल को मानसून सत्र में ही लाया जाना चाहिए। तेलंगाना का बिल आप इसी सत्र में लेकर आइए, क्योंकि अभी तक जो फैसला हुआ है वो कांग्रेस संगठन का फैसला है। सरकार का फैसला तब माना जाएगा जब विधेयक आएगा और हम पूरा समर्थन देकर के तेलंगाना के बिल को पास कराएंगे। तेलंगाना की तर्ज पर अलग मुंबई बनाने की मांग संबंधी लेखिका शोभा टे के ट्वीट पर बवाल थम नहीं रहा। इस ट्वीट से गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई स्थित उनके घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अलग तेलंगाना की तर्ज पर गोरखालैंड की मांग कर रही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अनिश्चितकालीन बंद की जगह अब 96 घंटे का बंद बुलाया है। जीजेएम पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्सों को मिलाकर नए राज्य का दर्जा दिलाना चाहती है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने अलग तेलंगाना के गठन के फैसले का विरोध किया है। अन्ना ने इस फैसले को अदूरदर्शी और गलत कदम बताया। अन्ना का कहना है कि इससे बंटवारे की राजनीति को बल मिलेगा। आईएएस एसोसिएशन की शिकायत सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी ने कहा कि केंद्र पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है, जिसका इंतजार है। इससे पहले आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन से नाराज आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी से मुलाकात की। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा।
उधर आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर में नरमी नहीं आई है। उन्होंने सरकार के फैसले को सही बताया। कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारे के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और कार्रवाई हुई है। सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। अखिलेश ने बिना नाम लिए बीएसपी मुखिया पर हमला करते हुए कहा कि एक पार्टी हमें ईमानदारी का पाठ सिखा रही है, जबकि बीते 5 साल में उनकी ईमानदारी की पोल खुल चुकी है। एक दल ईमानदारी का लिख रहा है, चर्चा कर रहा है। अच्छा, ईमानदार कितनी सरकार थी वो आपको भी पता है। 5 साल बहुत ईमानदारी से काम हुआ था पिछली बार। उधर आईएएस दुर्गा शक्ति को डीएम ने क्लीन चिट दे दी है। एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराने के आरोप में दुर्गा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन डीएम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि दीवार गांव वालों ने खुद गिराई थी। गौतम बुद्ध नगर के कदालपुर गांव के लोगों ने डीएम की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि दीवार आईएएस दुर्गा शक्ति ने ही गिरवाई थी और उनके निलंबन का फैसला सही है। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी शामिल हुए, तो वहीं आरएसएस से भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी मौजूद रहे। बीजेपी और संघ की अहम बैठक में मोदी तो शरीक हुए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी नदारद रहे। कहा जा रहा है कि पहले से ही आडवाणी का चेन्नई में कार्यक्रम था, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मुस्लिमों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अब उर्दू में ट्विटर अकाउंट खोला है। मोदी ने उर्दू में कई ट्वीट भी किए हैं। इसके अलावा संस्कृत और तेलुगु में भी मोदी ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर यू टर्न ले लिया है। यशवंत सिन्हा ने जोर देकर के कहा है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। कभी जुबान से नहीं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। यशवंत सिन्हा की ओर से मोदी के पीएम बनने को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राशिद मसूद ने चुटकी ली है। जूनी हो गए, कुछ बताने लगे हैं, मुझे नहीं मालूम है कब से उन्होंने कुछ एहतियात किया है कि फ्यूचर उनको पता चल जाएगा, प्रेडिक्शन करने लगे। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ वाले बयान पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी के खिलाफ बागी बोलने वाले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से अपनी तुलना पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने उमा भारती के बयान को हल्के में टाल दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को उमा भारती ने बीजेपी का दिग्विजय सिंह करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों के ही बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। खुद पर दिए गए यशवंत सिन्हा के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बयान का यशवंत सिन्हा ने पुरजोर विरोध किया है। यशवंत शत्रुघ्न सिन्हा के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। बिहार विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट से नीतीश सरकार घिर गई है। सीएजी रिपोर्ट में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। साथ सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के गलत इस्तेमाल की बात सामने आई है। बिहार विधानसभा में हंगामे का दौर थमता नहीं दिख रहा। मिड डे मील कांड, महाबोधि मंदिर ब्लास्ट, सुखाड़ समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी और आरजेडी ने सदन के अंदर जमकर हंगामा मचाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी हंगामा मचाया। आरजेडी विधायक मनेर और किशनगंज को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे थे, तो बीजेपी विधायकों ने मिड डे मील कांड में बीजेपी नेता प्रेम कुमार को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। कुंडा के सीओ हत्याकांड में यूपी के पूर्व मंत्री राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने पॉलीग्राफ रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए कहा है कि उन्हें राजा भैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद राजा भैया ने कहा है कि अब सच सामने आ गया है। कुंडा कांड में राजा भैया के अलावा 4 दूसरे आरोपियों को भी राहत मिल गई है। सीओ जियाउल हक की पत्नी ने अपनी एफआईआर में राजा भैया सहित 5 लोगों के नाम दर्ज कराए थे। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुंडा कांड के वक्त राजा भैया और दूसरे लोग लखनऊ में थे।
कुंडा कांड में राजा भैया को मिली राहत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के घर के बाहर आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी गईं। जेएनयू में लड़की पर हमला करने के बाद खुदकुशी करने वाले छात्र आकाश का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। एम्स में आकाश का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद बॉडी उसके घर वालों को दे दी गई। इससे पहले आकाश का आखिरी खत भी सामने आया है। 4 पन्नों के इस खत में उसने लिखा कि पहले लड़की के साथ उसका अच्छा मेलजोल था, लेकिन बाद में लड़की ने मजाक उड़ाना और इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिससे उसका ईगो हर्ट हो गया। वहीं आकाश के हमले में बुरी तरह से घायल हुई लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बुधवार को जेएनयू में कोरियन लैंग्वेज की छात्रा पर आकाश ने कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया था, फिर सल्फास खाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। जेएनयू हमला कांड में घायल हुई लड़की के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लड़की बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। लड़की के पिता कारोबारी हैं और हमले की खबर मिलते ही पूरा परिवार दिल्ली आ गया है। जेएनयू में लड़की पर हमला करके खुदकुशी करने वाले आकाश के गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आकाश गया जिले के मदारपुर गांव का रहने वाला था। घर वालों का कहना है कि उसने कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। भोपाल में आपस में ही कांग्रेसियों में सिर्फ हुटाहुल हो गई। युवक कांग्रेस के चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सड़क पर खदेड़ कर एक दूसरे को पीटा गया। कई गाड़ियों को भी इस दौरान निशाना बनाया गया। केंद्रीय कैबिनेट बैठक के एजेंडे में कई मुद्दे हैं, जिनमें फूड सिक्योरिटी बिल और आरटीआई एक्ट में संशोधन का मामला अहम है। आरटीआई के दायरे से राजनीतिक दलों को बाहर रखने को लेकर मसौदा तैयार होना है। आम आदमी पार्टी झाड़ू के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह के तौर पर झाड़ू का निशान दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से सियासत में कदम रखने जा रही है। कभी बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले एन गोविंदाचार्य भी सियासी मैदान में नई पारी खेलने को तैयार हैं। गोविंदाचार्य ने लोकतंत्र बचाओ मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी अपने साथ आने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांसहाय ने बीसीसीआई चीफ एम श्रीनिवासन की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर डाली है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद शुक्रवार को दिल्ली में बीसीसीआई की बैठक होने वाली है। वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की भी बैठक होगी। बैठक में श्रीनिवासन हिस्सा लेंगे और खबर है कि बैठक की अध्यक्षता भी वो कर सकते हैं। उत्तरी कश्मीर में सेना के साथ 4 दिन से चल रही मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। 6 आतंकी इस मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं। इस तरह मारे गए आतंकियों की संख्या 10 पहुंच गई है। ये मुठभेड़ हफरूडा के जंगलों में चल रही थी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने कहर बरपाया है। रायपुर के कांकेर में नक्सलियों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। दिल्ली पुलिस ने विवादित विज्ञापन को वापस ले लिया है। अखबारों में दिए गए इस एड में अपील की गई थी कि बच्चों को प्याज काटना सिखाएं, इससे पहले कि कोई उसे सिर कलम करना सिखाए। इस एड पर बाल अधिकार संरक्षण कमीशन ने ऐतराज जताया था। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि श्रद्धालुओं की सलामती को देखते हुए मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के बाकी जत्थे पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू करने को लेकर शुक्रवार को एक अहम बैठक होगी। इसमें उत्तराखंड सरकार, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत करके पूजा शुरू करने पर कोई फैसला ले सकती है। मिड डे मील कांड की आरोपी प्रिंसिपल मीना कुमारी के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दिल्ली से 2 एक्सपर्ट छपरा पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर मीना का पॉलीग्राफी टेस्ट छपरा के नगर थाने में ही करवाया गया। बिहार के झाझा में मिड डे मील खाने से 45 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना झाझा के कलयुगा मिडिल स्कूल की है, जहां बच्चों ने मिड डे मील खाते ही पेट दर्द की शिकायत की थी। दिल्ली में मिड डे मील की क्वालिटी को लेकर सख्त संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 सितंबर तक जवाब मांगा है। मंगलवार को रोहिणी के एक स्कूल में मिड डे मील चखने से स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 लोग बीमार हो गए थे। आधी रात के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कानपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इससे पहले कल पेट्रोल 70 पैसे और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतें कल आधी रात से लागू भी हो गई।